ग्रेड 8 NCERT बुक से एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9। अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट शेडो ऑफ 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर हाई। हाइट ऑफ पोल विच कास्ट शेडो 5 मीटर लॉन्ग दैट वी नीड टू फाइंड। तो एक पोल है जिसकी हाइट, एक्चुअल हाइट और उसकी शेडो गिवन है। सिमिलरली हमें 2 पार्ट्स में ये सम करना है। पहले उसने बताया कि एक अनदर पोल है जिसकी हाइट ये है और उसकी शेडो की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। सेकंड में पोल की जो शेडो है वो गिवन है, एक्चुअल हाइट वी नीड टू फाइंड आउट। तो इसके लिए एक तो ये है टेबल। लेंथ ऑफ पोल ये मैंने मीटर्स में ले लिया। क्वेश्चन में गिवन था 5 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर, तो आई विल टेक 5.60 मीटर। ठीक है, तो ये टेबल, ये इसकी शेडो है 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो पोल है अनदर पोल, उसकी हाइट है 10 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। शेडो की जो लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है। थर्ड पोल की शेडो की लेंथ जो है वो 5 मीटर गिवन है और उसकी एक्चुअल हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। इसको हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन से करना है। फॉर्मूला हमें पता ही है, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, यानी कि 5.60 अपॉन 3.20 इज 10.50 एंड y2। ये मैंने मीटर में क्यों लिया, क्योंकि एवरीथिंग जो है वो हमें एक ही यूनिट में रखनी है, इधर इन सेंटीमीटर और इन मीटर। ठीक है, तो सभी को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाएगा 5.60 y2, दिस इज 10.50 इंटू 3.20। अब आप देख सकते हो कि मैं ना सभी के डेसिमल जो हैं वो रिमूव कर लूँगी, राइट। सभी के जब डेसिमल रिमूव हो जाएंगे तो ये इस तरह से बन जाएंगे। सभी के पीछे जो है वो देखिए 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल सभी में, तो सभी के नीचे क्या आ जाएगा 100। तो y2 इज 1050 अपॉन 100, 320 अपॉन 100। अब ये जो 560/100 है ये मल्टीप्लाई हो रहा था y2 के साथ, जब ये ऑपोजिट साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये वाली 100 से ये वाला 100 गया और ये 0 से आप ये वाली 0 रिमूव कर सकते हैं दोनों। तो इन दोनों की कटिंग कर लेते हैं इन द टेबल ऑफ 8। 8 4s are 32, 8 7s are, ठीक है। अब फिर से इसकी कटिंग होती है 2 के टेबल में, दिस इज 35। अब 35 के टेबल में इसको कट करेंगे तो आप 3 पे देखो ज़रा, ये बन गया 5 और 105, यानी कि 31 इज 35, 1s are 35, 35 3s are 105। तो ये बन गया 3 इंटू 2, यानी कि y2 क्या है 6 मीटर। अब y2 क्या था हमारा, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है आपका। ये क्या था y2 था अनदर पोल जो है उसकी जो लेंथ हमें गिवन थी, उसकी शेडो कास्ट हुई वो कितने मीटर की हुई 6 मीटर की। ये फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर था y2। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। इसमें क्या गिवन है, x1/y1 और इसके साथ x3/y3 ले लेंगे, राइट। ये बनेगा 5.60 अपॉन 3.20 इज इक्वल टू x3 हमें फाइंड आउट करना है, y3 इज 5, राइट। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ये बन जाएगा 3.20 x3 इज इक्वल टू 5 इंटू 5.60। सिमिलरली मैं इसी के जो डेसिमल है वो रिमूव कर दूंगी पहले। ये बन जाएगा 320 अपॉन 100 x3, ये बन जाएगा 5 इंटू 560 अपॉन 100। तो x3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 5 इंटू 560 अपॉन 100। ये नंबर जो है वो ऑपोजिट साइड जाने के बाद रेसिप्रोकल हो जाएगा 100/320। ये कैंसिल हो गया 100 से 100 और ये 0 से 0 आपने रिमूव कर दी। अगेन ये 8 के टेबल में कटिंग हो रही है, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 7। तो x3 की वैल्यू क्या आ गई 5 7s are 35 अपॉन 4। तो 35 इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे 8 आ गया, 32 7 पॉइंट डेसिमल के बाद हम अब 0 ले सकते हैं, राइट। तो ये बन जाएगा 7 पे
ये माइनस करके 3 आया, सॉरी 28 0 20 आ गया, 5 पे आ जाएगा। तो 8.75 मीटर, इसको हम लिख सकते हैं 8 मीटर, राइट। 8 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। डेसिमल से पहले वाला मीटर है और बाद वाला सेंटीमीटर है। यानी कि थर्ड जो है हमारा पोल, उसकी एक्चुअल लेंथ हमारे पास कितनी आई, 8.75 मीटर, यानी कि 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। ये X3 था, सेकंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अ लोडेड ट्रक ट्रेवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। इफ अ स्पीड रिमेन द सेम, हाउ फॉर कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। अब आप देख सकते हो कि एक तो आपको टाइम गिवन है, एक आपको डिस्टेंस गिवन है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम है ना वो आपको 25 मिनट्स गिवन है, मिनट्स, और सेकेंड वाला जो टाइम है, जो मतलब हमें डिस्टेंस पूछा है, वो 5 आवर्स के लिए पूछा है। तो मिनट्स को पहले हम क्या बनाएंगे, आवर्स, ठीक है। तो एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं। सी दिस इज द टेबल। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर्स, दैट इज 14 जो किलोमीटर वो हमें गिवन है, और टाइम जो है वो हमें 25 मिनट्स गिवन है, राइट। लेकिन हमें लिखना है आवर्स में, तो 25/60 कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, आवर्स, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 25/60, और कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा अगर वो 5 आवर्स के लिए ट्रैवल करे तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डीपी मीन्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फॉर्मूला है x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। x1 आपका 14 है और y1 आपका 25/60 है, राइट। तो x2 हमें फाइंड आउट करना है, y2 हमें गिवन है 5, ठीक है जी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे जब आप, तो क्या आ जाएगा, देखिए ये जाएगा 25/60 x2, ठीक है, 5 × 14। तो x2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 × 14। जब ये ऑपोजिट साइड आएगा तो ये क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल, ठीक है जी। तो ये 5 1 इज 5, 5 5s are 15, सॉरी 5 5s are 25, 5 1 is 5, 5 5s are 25। अब 5 1 is 5, 5 12s are 60। तो x2 कितना आ गया हमारे पास, 14 × 12। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 168, दैट इज किलोमीटर। यानी कि अगर ये जो डिस्टेंस है, मतलब टाइम जो है, अगर वो 5 आवर्स हैं तो वो 168 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था।